मेरे बच्चे, तुम इसे भाग का खेल कहो या जीवन की कोई रहस्यमयी योजना, लेकिन जो कुछ भी इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है वह सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है यह समय तुम्हारे लिए बहुत पीड़ादायक हो, हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता हो और तुझे ऐसा महसूस होता हो जैसे सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है। पर ध्यान से सोचो, तुम केवल उस कष्ट को देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए उस अनुभव को नहीं देख पा रहे हो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। बच्चे, जीवन केवल सुख से नहीं चलता। जब तक हमें दुख का इस वादा नहीं मिलता तब तक हम सुख का महत्व नहीं समझ पाते। जब हमें पास कुछ नहीं होता तभी हमें कुछ पाने की इच्छा जागती है। यही अभाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर जीवन हमेशा आसान होता तो हम कभी खुद की ताकत को पहचान ही नहीं पाते। कठिनाई हमें निखारती है, हमें हमारे अंदर छिपे आत्मबल और काबिलियत को उजागर करती है। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुमने खुद को समय पर अवसर नहीं दिया। तुमने कई बार वह कार्य बात में के लिए टाल दिया जिससे तुरंत करना चाहे था। लेकिन याद रखो, जीवन में बहुत भी कभी आता ही नहीं। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए समय को कभी भी यूं ही हाथ से मत जाने दो। अगर कोई सपना तुम्हारे भीतर है तो उससे पूरा करने के लिए अभी कदम उठाओ। और सबसे ज़रूरी बात, किसी दूसरे के भरोसे मत बैठो। जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं भी नहीं, मेरी मदद भी तभी असर करेगी जब तुम स्वयं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार होंगे। जब तुम पहला कदम उठाओगे तब तुझे रास्ता दिखेगा और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में भागो मत, इसका सामना करो, इसकी सच्चाई को स्वीकार करो और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही प्रयास तुझे वहाँ पहुँचाएगा जहाँ तुम सच में पहुँचना चाहते हो। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, कठिन समय ही तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाता है। खुद पर विश्वास रखो, प्रयास करते रहो और कभी हार मत मानो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। कभी किसी चीज़ का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें और दुर्गावित अंजू को सब्सक्राइब जरूर करें।